हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अध्याय कार्य ऊर्जा और शक्ति का पार्ट 5। और आज पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उदाहरण 5.5 और हम पढ़ेंगे परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड हम उदाहरण को देखेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे, हम ये समझ चुके हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम किसे कहते हैं और क्या होती है। हमने अभी सिंपल टर्म में पढ़ी थी कार्य ऊर्जा प्रमेय, जिसमें हमने कार्य और ऊर्जा का रिलेशन देखा था किस तरह से होता है। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे हम ये देखेंगे जो हमारा वेरिएबल फोर्स होता है, यानी जो फोर्स होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फोर्स नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि उसका वैल्यू क्या है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या आती है, या उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या कार्य ऊर्जा प्रमेय सेम ही रहती है जैसे हमने अभी तक पढ़ा था, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं उदाहरण 5.5 को। इसमें क्या बोला गया है हमसे? उदाहरण 5.5 में बोला गया है कि कोई स्त्री है, खुरदरी सतह वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पर संदूक को खिसकाती है। तो हमें इमेजिन करते रहना है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एक रेलवे का प्लेटफॉर्म है, सपोज करो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, वहां पे खुरदुरा इसकी सतह है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, खुरदुरी सतह है यहाँ पे। और जो महिला है उसके पास एक संदूक है, एक बॉक्स है जिसे वो खिसका रही है। ठीक है, वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। यानी कि जो ये जो संदूक था, जो ये बॉक्स था, उसे उसने 10 मीटर तक की दूरी तक खिसकाया है। और जब ये 10 मीटर की दूरी तक उसको ले जाया गया है, तो वहां पे जो फोर्स लगा है वो कितना लगा है? वो फोर्स जो है वो लगा है 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, उसके पश्चात उत्तरोत्तर वे थक जाती है और उसके द्वारा आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन हो जाता है। हमें देखते हैं कि पहले जो हमारे पास फोर्स था वो 100 न्यूटन का फोर्स था, लेकिन जो अब फोर्स है, जो अब बल लग रहा है, वो 50 न्यूटन का बल हो गया। यानी वो बल कम हो गया है क्योंकि वो थक गई है। अब क्या होगा? अब वो संदूक को कुल 20 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है। अब हमें ये देखना है कि जो संदूक है टोटल कितना खिसक गया है। जो टोटल था वो पहले 10 मीटर खिसका था, अब वो जो खिसका है, अब हमें टोटल बताया जा रहा है कि टोटल उसने 20 मीटर तक की दूरी तक उस संदूक को खिसका लिया है। ठीक है, स्त्री द्वारा संदूक पर आरोपित बल और घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है। ठीक है, देखो हमें ये बोला गया है जो घर्षण बल है वो किसकी वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन है। घर्षण बल हम समझते हैं, क्योंकि ये सतह है वो खुरदुरी सतह है, तो वहां पे घर्षण बल भी लगेगा। घर्षण बल क्या करेगा? उस संदूक जो वो खिसका रही है उसका अपोज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उस बल को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, वो घर्षण बल है जो कि 50 न्यूटन का लग रहा है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर स्त्री द्वारा संदूक पर आरोपित बल, हमें जो बल दे रखा है वो बल, और जो घर्षण बल है जो कि 50 न्यूटन है, तथा विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम होगा ग्राफ खींचना। ग्राफ हमें किसके बीच खींचना है? हमें ग्राफ खींचना है बल के बीच में, यानी एक साइड हम बल लेंगे और एक साइड हमें विस्थापन लेना है, और साथ ही साथ हमें फ्रिक्शन फोर्स भी लेना है। फ्रिक्शन फोर्स हम सभी जानते हैं कि वो नेगेटिव साइड आएगा, वो नेगेटिव वाली साइड आएगा, क्योंकि वो हमेशा ऋणात्मक ही हमें शो करेगा, राइट। और हमें क्या निकालना है उसके बाद? दोनों बलों द्वारा 20 मीटर तक किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो टोटल 20 मीटर तक वो संदूक खिसक के गया है जिस बल के द्वारा, उस बल ने टोटल कितना कार्य किया, कितना कार्य वहां पे किया गया है उस संदूक को 20 मीटर की दूरी तक खिसकाने में, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर आप इसका ग्राफ बना देंगे तो आपको बहुत इजीली इसको कैलकुलेट आप कर पाएंगे। तो इसको पहले खुद करने की कोशिश कीजिए और देन हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनाएंगे। एक साइड हम यहाँ पे बल लेंगे। ठीक है, ये हमारा बल है ऊपर की साइड, यानी वाई एक्सिस में हमारा बल होगा और एक्स एक्सिस में हमारे क्या होगी? विस्थापन होगा। ठीक है, बल हम देखते हैं, पहले हमारे पास 0 बल था यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा था पहले जो बल, जो संदूक खिसकाया गया था, उस पर जो है 100 न्यूटन का बल लगाया गया था। 100 न्यूटन का बल लगाया तो वो जो विस्थापन हुआ वो 10 मीटर तक का विस्थापन हुआ था। तो हम यहाँ तक देख सकते हैं कि यहाँ तक, यहाँ पे जो है वो संदूक पहुंचा था। लेकिन उसके बाद जब वो थक गई तो उसके बाद यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। जब 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो और ज्यादा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन था, वो 20 मीटर तक हो गया। इसका मतलब 10 मीटर और ज्यादा हो गया, यानी वहां पे जो है 20 मीटर तक वो पहुंच गई है। तो हम देख सकते हैं कि पहले जो फोर्स यहाँ पे था वो फोर्स घट करके यहाँ पे पहुंच चुका है, इस पॉइंट पे पहुंच चुका है।
तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन गया है। उसके बाद हमें हमें क्या दिखाना है, हमें फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल को भी यहाँ पे दिखाना है, जो कितना है वो है -50। वो हमें नीचे की तरफ लिखा है। नीचे की तरफ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हमारा जो बल लगाया जा रहा है स्त्री के द्वारा उस संदूक को खिसकाने में, वो बल उसका विरोध कर रहा है, इसलिए वो नेगेटिव साइड हमने यहाँ पे लिया है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया है। अब हम इसको इजीली जो है इसके द्वारा, उस बल के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कार्य कैसे निकलेगा देखते हैं। हमने सारी क्लियर सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है जो हमने इसे डायग्राम में दिखाई है। हम कैसे यहाँ पे कार्य निकालने वाले हैं। टोटल जो कार्य हमारे यहाँ पे निकलेगा, जो बल के द्वारा निकलेगा कार्य, वो हम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे एक, हमारे पास यहाँ पे जो है दो प्रकार की शेप बनती हुई दिखाई देगी। एक शेप में आप दे सकते हैं इस तरह की शेप है, जो कि बिल्कुल रेक्टेंगल शेप है, यानी आयत का हमारे पास शेप आएगी। हम आयत के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ पे इसका जो है इसमें किया गया कार्य निकाल सकते हैं एफ और एक्स का यूज करके। सेकंड जो शेप हमारे पास आ रखी है वो है समलंब त्रिभुज। इसमें ये वाला एरिया समलंब त्रिभुज का हो जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से क्या है इसका जो टोटल वर्क डन है वो निकालेंगे। सो स्त्री द्वारा किया गया जो कार्य WF हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा आयत यानी ABCD ये वाला आयत और समलंब CEID ये वाले, इसका क्षेत्रफल के बराबर हमारे यहाँ पे कार्य हो जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई टोटल कितनी है 100, टोटल हमें निकालनी होती है यहाँ पे, तो 100 टोटल है, तो यहाँ पे है 10 मीटर। तो 100 × 10 हमारे पास आयत निकल जाएगा इस तरह से। देखिए ये हमारे पास 100 × 10 जो है वो है आयत का क्षेत्रफल। और सेकंड हमारे पास निकालना है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। समलंब का जो क्षेत्रफल आएगा वो होता है इसकी जो पैरेलल साइड आपको दिखाई दे रही है उसका सम। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली साइड है 100 और ये वाली साइड कितनी, ये है 50। तो 100 + 50 हमें लिख दिया यहाँ पे। देन हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 जो इसका बेस होता है, जो इसका यहाँ से यहाँ तक जो बेस है वो कितना है 10 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1750 जूल, जो कि इस स्त्री के द्वारा किया गया कुल कार्य निकल जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है जो घर्षण बल है उसके द्वारा कितना कार्य किया गया। तो अगेन हम ऐसे निकालेंगे इसको भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेप बन रही है वो क्या है, अगेन ये एक आयत है। यहाँ पे एक आयत की शेप बन रही है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास अगेन एक आयत की शेप बन रही है। इस आयत का शेप अगर आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपके पास इजिली जो है यहाँ से घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य निकल जाएगा, जो कितना हो जाएगा -50 × 20। तो रिजल्ट आ गया कितना -1000 जूल। तो इस तरह से हमने घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी यहाँ से कैलकुलेट कर दिया इजिली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है उसका मतलब क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह ये इसलिए आया है क्योंकि ये जो घर्षण बल है, क्योंकि ये क्या है घर्षण बल है और घर्षण बल का मान हमेशा माइनस ही आता है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है यहाँ क्षेत्रफल का बल अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर होने से क्षेत्रफल का चिन्ह ऋणात्मक है। तो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। हम जानते हैं जो हमारा बल है यहाँ पे परिवर्ती है, और जब भी यहाँ पे परिवर्तन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं कि क्या परिवर्ती बल के लिए जो अभी तक हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी थी वो क्या यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है, कि यहाँ पे भी हमारे पास सेम रिजल्ट निकल कर आएगा, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले। हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है, यानी जो हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है जब वो चेंज होगी, राइट, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल जो होता है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होती है वो बराबर होती है टोटल वर्क डन के। तो ये हमारे कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। क्या ये रिजल्ट इसके लिए भी सेम ही होता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा परिवर्तन की दर क्या होती है। हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है हमको, दैट इज k = ½ mv² होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें परिवर्तनशील देखना है तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन या अवकलन कर लेंगे। तो d/dt k इज गतिज ऊर्जा, d/dt ½ mv² आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m हम बाहर लिख देंगे एंड dv/dt v इस तरह से लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि dv/dt क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू a। ये क्या होता है,
त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। और एम ए क्या होता है, एम ए होता है एफ यानी बल, क्योंकि बल बराबर एम ए होता है, एफ इजिकल्स टू एम ए होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ वी, और आप जानते हैं कि एफ वी जो है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एफ डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि जो वेग होता है वो विस्थापन के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सो हमने इसको लिख दिया है एफ डी एक्स अपॉन डी टी। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे इस साइड हमारा डी के अपॉन डी टी है और इस साइड हमारा डी एक्स अपॉन डी टी मल्टीप्लाई एफ है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे डी एस टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डी के बराबर एफ डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसका समाकलन करेंगे। समाकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति यहाँ पे होगी गतिज ऊर्जा की, क्योंकि ये परिवर्तनशील गतिज ऊर्जा होती है। तो हमारे पास आ जाएगा के इनिशियल से लेकर के फाइनल तक हमारे पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इस तरह से कोई रिजल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे समाकलन करा है। जब इसको देखेंगे तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर हो जाएगा एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल एफ डी एक्स। और हम जानते हैं कि एफ डी एक्स क्या होता है, यानी कि बल गुणा विस्थापन इज इक्वल्स टू वर्क डन। इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर डब्ल्यू। यही हमारी क्या है, यही हमारी है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रकार हम दे सकते हैं कि परिवर्ती बल के लिए भी कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे रिव्यू, हमने इसमें क्या क्या जाना। हमने ये देखा कि परिवर्ती बल के लिए भी कार्य ऊर्जा प्रमेय एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देखा, और हम ये जानते हैं कि आपको जो समझने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होगी वो क्या होगी, आपको आयत और समलंब का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता भी दिया था। और एक होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, और अवकलन व समाकलन। नेक्स्ट हम देखेंगे उदाहरण 5.6 जो कि इसी से रिलेटेड होगा जो अभी हमने पढ़ा है। और हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और उससे जुड़े भी और चीजों के बारे में हम जानेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।